तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन मैंने लिया है, तीसरा आप लोग कर लोगे। एकदम सिंपल सिंपल चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ हार्ड वार्ड तो नहीं है। तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड फाइंड करो, फाइंड करो, देख लें क्या फाइंड होता है इसमें। पहले लिखा है 64 रेज़ टू 1/2, ठीक है ना। तो अब मैं बता दूं, ये जो 1/2 इसका पावर दिया है, तो ये जो 1 होता है ना, 1 इसे बोलते हैं हम लोग पावर, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसे बोलते हैं रूट, ठीक है। जो ऊपर होता है न्यूमरेटर में उसे बोलते हैं पावर, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसे बोलते हैं रूट। तो पावर 1 है तो 1 से मतलब नहीं है, लेकिन रूट क्या है इसका, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 64, है ना। या तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा बोलो, 8, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। या तो दूसरे तरीके से लिखते हैं, और करके दूसरा ऑप्शन कैसे लिखेंगे। अब 64 क्या लिखा है, रेज़ टू 1/2। अब 64 पता है, 64 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 8 रेज़ टू 2, क्योंकि पावर 2 चाहिए, =1/2, है ना। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 रेज़ टू 2 इंटू 1/2, यहाँ पे कट गया तो आंसर क्या हो गया, 8। ये भी तरीका है। तो दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों से आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 32 रेज़ टू 1/5, ठीक है। तो यानी क्या निकालना है, फिफ्थ रूट ऑफ 32 का क्या निकालना है, फिफ्थ रूट। पावर 1 है और रूट कितना निकालना है, फिफ्थ, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मुझे 5 सेम नंबर चाहिए ना, देखते हैं इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किससे सॉल्व होगा, ये 2 के टेबल जाएगा, है ना। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, कम नंबर लेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 होगा। अब 3 में से 2 का कितना बचेगा, 1, तो 1 इसके आगे लगा दो, ये बन गया 12, और 12 2 के टेबल में कब जाता है, 6। तो 16 बोलो 2 के टेबल में जाएगा क्या, हाँ जाएगा, तो डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16। अब 8 2 के टेबल में जाएगा तो काटो, 2 4 ज़ा, और 4 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा, और ये 2 1 ज़ा। तो 2 देखो 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5 ले सकते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू 5 होल रेज़ टू 1/5, है ना। 32 को लिख दे 2 रेज़ टू 5, क्योंकि 5 बार मल्टीप्लाई होगा, और होल रेज़ टू क्या होगा, 1/5। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5 5 कट गया, तो आंसर क्या आया, 2। ख़त्म हो गया, समझा या नहीं। तो ये हमारे आंसर्स है, ठीक है ना। तो वापस क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भी फाइंड करने बोला है। इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं, 2 मैं कर रहा हूँ, बाकी 2 आप लोग करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है नहीं, चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 9 रेज़ टू 3/2, ठीक है। तो 9 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो कौन से टेबल में जाएगा, 3 के, 3 3 ज़ा, और 3 कौन से जाएगा, 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा। तो मतलब 9 को क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू 2। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखो 3 रेज़ टू 2 होल रेज़ टू क्या, 3/2। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 रेज़ टू 2 इंटू 3/2। ये 2 और 2 कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 3 बचा, क्यों पावर बचा, नीचे तो 1 नहीं बचा। और 3 रेज़ टू 3 मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब भी हुआ ना, है ना। 3 रेज़ टू 3 मतलब क्या होगा, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा हो गया 27। तो ये हो गया हमारा आंसर, हम लोग ने इसको फाइंड कर लिया, है ना। तो यहाँ पे मैं फोर्थ वाला कर लेता हूँ। फोर्थ वाला क्या लिखा, 125 रेज़ टू -1/3, ठीक है ना। अगर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कौन सा फार्मूला, पता है, ये सब सीखा है हम लोग ने। कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला लगा है, पता है, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो कौन सा वाला फार्मूला, a⁻m होल रेज़ टू n इज इक्वल टू होता है a⁻mn, वो वाला फार्मूला लगा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ वाला फार्मूला लगा, दिख रहा है, a⁻m होल रेज़ टू n इज इक्वल टू a⁻mn, है ना।
वही फॉर्मूला लिखा है। अगर m है और पावर में n है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वही मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, समझा नहीं। फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 125, तो 125 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 125 तो यहाँ 5 है, तो 5 कौन से टेबल में जाता है, 5 के टेबल में ही जाता है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो और 5 हो तो कौन से टेबल में डिवाइड होगा, ये 5 के टेबल में ही जाएगा, ठीक है ना। तो 5 के टेबल में काटो इसको, 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो 2 नंबर लेंगे, 5 के टेबल में 12 भी नहीं आता तो कम नंबर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो 15 क्या है, 12 से बड़ा हो जाएगा, तो कम नंबर है 10, कब आएगा 2 ज़ा। अब 12 में से 10 गया, कितना बच जाएगा 2, तो 2 इसके आगे आएगा, क्या बन जाएगा 25, और 25 कब आता है 5 5 ज़ा, वापस 25 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा। तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 5⁻³ होल रेज़ टू -1/3। तो कौन सा फार्मूला लगने वाला, वापस ब्रैकेट को क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला, e⁻m होल रेज़ टू n इज इक्वल टू e⁻mn, है ना। ब्रैकेट हट जाएगा और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिख दो 5⁻³ इंटू -1/3, ये 3 कट गया, तो 5 का पावर आया -1, लेकिन हम लोग पावर -1 में लिखते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ एक और फार्मूला लगेगा। कौन सा वाला फार्मूला पता है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, है ना। ये वाला फार्मूला भी है। ये वाला फार्मूला क्या होता है, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव कैसे होगा, सिर्फ रेसिप्रोकल, उल्टा लिखने का, है ना। तो इसका उल्टा लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1/5⁻1, तो 1 तो लिखते नहीं हम लोग पावर में, तो क्या हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझाया नहीं। अगर पावर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव तो छोड़ेंगे नहीं, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव कैसे होगा, उसका रेसिप्रोकल करके, देखो माइनस था तो इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो गया, तो वैसे इसका भी रेसिप्रोकल की तो क्या हो गया +1, और 1 तो लिखते नहीं तो क्या हो गया 1/5। तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बाकी 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, वापस वही बोला सिंप्लीफाई, ये सब के सब पता है ना, हम लोग 8th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला सीखे थे, है ना, बस उस पे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हम लोग को, 2 का पावर है 2/3 इनटू, ये डॉट का मतलब क्या होता है इनटू, हाँ फुल स्टॉप नहीं है वो, और 2 अपॉन क्या है, सॉरी रेज टू क्या है 1/5, ठीक है ना। तो वापस यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोग को, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5, है ना। डॉट का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आपको वापस कोई फार्मूला दिख रहा है क्या, मैंने अभी वहाँ पे भी फार्मूला दिखाया ही था, यहाँ भी कोई फार्मूला दिख रहा है क्या, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। कौन सा फार्मूला था पता है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, सीखा था ना ये सब 8th स्टैंडर्ड में, ये सब सीखा था हम लोग ने। तो फार्मूला क्या होता है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m+n। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होते हैं प्लस, तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो कर लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको, दोनों सेम नंबर है तो हम लोग का जो सेम नंबर है उसको लिख लो 2, और पावर क्या हो जाएंगे प्लस, तो मतलब 2/3 + 1/5, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो प्लस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो प्लस नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो 2 तो सेम रहेगा, ये 5 × 2 होगा, तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10, ये कौन सा साइन है प्लस, ये 3 × 1 होगा, 3 1 ज़ा हो जाएगा 3, देखो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, अब इससे हो गया, अब नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिनोमिनेटर लो, 3 5 ज़ा हो जाएगा 15। तो कैसे मल्टीप्लाई किया बोलो, पहले इससे फिर नीचे एक दूसरे से, तो 5 2 ज़ा हो गया 10, कौन सा साइन है प्लस, 3 × 1 हो गया 3, और होल अपॉन 3 5 ज़ा हो गया 15, समझा या नहीं। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन नहीं, तब करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 2, 10 + 3 हो जाएगा 13 अपॉन क्या लिखा है 15, क्या इस कुछ कट होगा, नहीं होगा, तो
तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये इतना पावर दिख रहा है, बहुत पावर है, क्यूब रूट ऑफ 15 आएगा ही नहीं, समझा या नहीं? तो नहीं होगा, तो बस इतना ही छोड़ देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है हमारा, 1/3 होल रेस टू 7। तो यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, ये 7 है। अब ये 7 दोनों का पावर है ना, 1 का भी और 3 का भी है, 3/3 का भी है। तो ये दोनों को पावर देंगे। तो ऐसा भी कोई फॉर्मूला दिखा था क्या? कौन सा फॉर्मूला था बोलो, पता ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? A/B होल रेस टू m इज इक्वल टू A/m/B/m। ये था ना फॉर्मूला, आया ना। तो जब ये पावर यहाँ पे दिया है ब्रैकेट बाहर, तो मतलब क्या होगा, वो दोनों का होगा। तो पहले न्यूमरेटर को देंगे, बाद में डिनोमिनेटर को। वैसे यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा 7/3 है, उसके भी पावर में क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के। अब 1/7 का आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर हो तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सिंपल सी बात है ना, 1 का कुछ भी पावर ले लो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बोलो, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? A/m होल रेस टू n इज इक्वल टू होल रेस टू A/mn। ये अब भी किया ना हम लोग ने, दिख रहा है ना, ब्रैकेट है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर ब्रैकेट है तो पावर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ होगा 3/3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1/3 7 जाएगा 21। इसको वापस मैं एक और बार अच्छे से लिखता हूँ, 1/3 हो जाएगा 21। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आंसर। अब 3/21 मतलब 3 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कौन लिखने वाला है, समझा नहीं। तो इतना बड़ा जब नंबर रहे तो कोशिश नहीं करना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, वापस कोई फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे तो फॉर्मूला दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या? इस फॉर्मूला दिखने के लिए ना फॉर्मूला याद होने चाहिए 8th स्टैंडर्ड के, समझे या नहीं। तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग को 10 तक भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो वो सब याद रखना है। तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है पता है? देखो सेम नंबर है और डिवाइड है, तो पावर उस टाइम पे क्या होते हैं, माइनस। सीखा था क्या, कौन सा फॉर्मूला पता है? A/m डिवाइड बाय A/n इज इक्वल टू A/m-n। जब सेम नंबर डिवाइड हो, ये डिवीजन का साइन मतलब ये भी होगा ना, डिवाइड ही हो रहा है ना। तो अगर सेम नंबर अगर डिवाइड हो तो पावर उस टाइम पे क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? ये 11 जो है उसको सेम, मतलब ये जो A है उसको सेम लिखेंगे, बस पावर को क्या कर देंगे, माइनस। देखो डिवाइड हो रहा है ना, डिवीजन का साइन यहाँ पे साइन में दिखाया है, यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है, आया ना। तो 11/1/2 डिवाइड कर रहा है, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 11/1/4। तो क्या आंसर आएगा, ए तो सेम रहेगा 11 और पावर हो जाएगा माइनस, तो मतलब 1/2 माइनस होगा 1/4। तो अब इसको माइनस करते हैं, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। लिख दूँ ना यहाँ पे, 1 - 1 इज इक्वल टू क्या लिखूँ बोलो, क्या लिखूँ, 11/0। 0 लिख दूँ क्या? नहीं लिख सकते। अभी बताया था मैंने, प्लस और माइनस करने से पहले क्या सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर सेम है? दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा हो जाएगा 4, ये कौन सा साइन है, माइनस, 1 2 जा हो जाएगा 2 अपॉन, नीचे एक दूसरे मल्टीप्लाई होंगे तो 2 4 जा हो जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 11/4 में से 2 गया, आंसर आएगा 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब प्लस का साइन आया ना। प्लस बड़ा, 4 बड़ा है और का साइन कुछ नहीं, तो प्लस तो नहीं लिखेंगे। अब 1 हो गया 8। अब ये कट भी रहा है 2 के टेबल में दोनों,
तो काटो, काट रहा तो काटना ही है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इसका आंसर आया 11 रेज टू 1/4। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। आंसर इतना ही है, ठीक है। तो 4 है नीचे, मतलब फोर्थ रूट निकालने नहीं जाना है, इसके और कोई नंबर आने वाला नहीं है। तो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। इसका मतलब समझे क्या दया? इसका मतलब कि तुम लोग को फार्मूला नहीं आ रहा होगा, इसलिए मुझे सब करवाना पड़ रहा है, समझा है नहीं। तो ये सब करने से पहले फार्मूलाज याद करना सारे के सारे, है ना। ये सब याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला दिख रहा है क्या? यानी ये कैसा लिखा हुआ है, 7^1/2 इंटू, डॉट का मतलब इंटू, 8^1/2। कोई फार्मूला दिख रहा है क्या? बोलो, कोई फार्मूला दिख रहा है क्या? पता है ये फार्मूला था, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। a^m इंटू b^m इज इक्वल टू होता है ab^m। ये फार्मूला दिखा था क्या? है ना, जब सेम पावर में अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाता है। a^m इंटू b^m इज इक्वल टू होगा ab^m। तो जब सेम पावर हो तो पावर आ जाता है बाहर, और नीचे मतलब अंदर ये जो दो सेम नंबर है, जो नंबर मतलब है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और पावर आ जाएगा बाहर। सेम a^m इंटू b^m, यहाँ पे क्या सेम होगा, पावर। पहले वाले में क्या देखा था हम लोग, वहाँ नंबर सेम थे, पावर अलग अलग थे। तो वहाँ फॉर्मूला लगाया था हम लोग ने a^m इंटू a^n इज इक्वल टू हुआ था a^m+n। यहाँ पे नंबर सेम थे, नीचे वाला पावर अलग अलग थे तो पावर प्लस हुआ। लेकिन यहाँ पे पावर सेम है और नंबर अलग अलग है, तो नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। इस केस में क्या होता है, जो नंबर है मल्टीप्लाई होता है और होल रेज़ टू सेम पावर आता है। तो 7 8 हो जाएगा 56, रेज़ टू हो जाएगा 1/2। अब इसको भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर ख़त्म। समझा यानी, इस हिसाब से आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना है सारी की सारी आइडेंटिटीज़, समझा यानी।